गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। और सब कुशल मंगल है भाई। चलिए आज आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल शिक्षा सूत्र में। काफ़ी दिनों से बेटे दीपक सर ये सोच रहे थे कि लॉकडाउन है, बच्चे भी परेशान हैं, हम लोग भी बैठे हुए थे, यही सोच रहे थे कि कुछ अच्छा नॉलेज अगर इस समय से दिया जाए आप लोगों को तो बहुत बेटर हो जाए। तो इसलिए आपका एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है शिक्षा सूत्र, जिसमें से मिस्टर दीपक सर जो हैं वो अपने बड़े ही फ्रेंड अच्छे हैं, तो उन्होंने ये मुहिम स्टार्ट किया कि सभी लोग मिल करके बच्चों को एक अच्छी सी मुफ्त शिक्षा दी जाए। तो ये आपको एक चैनल बना के दिया गया है शिक्षा सूत्र में। इसमें सारे आपके जो बेहतरीन टीचर हैं वो सबको आपको मिलते रहेंगे और सभी लोग इसमें फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको टीच करेंगे। तो देखते जाइए, एक एक चीज़ों को समझते गए हम लोग और चलेंगे अपने करियर की उस पड़ाव में और सीढ़ी में जहां आप लोगों का सिलेक्शन अनिवार्य होना चाहिए। और आप लोग कोशिश करेंगे कि घर बैठे ही बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे और जैसे ही आपको स्पीड टेस्ट और ये सारी चीज़ें सीट्स वगैरह दी जाएंगी तो आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएंगे। और हम लोगों को थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा कि क्या समझ में आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ ज़रूर बता दीजिएगा सर यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आई, तो ताकि हम आप लोगों तक दोबारा रिपीट कर सकें। अगर आपके सामने नहीं है बेटे तो ये मत सोचिए कि हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अगर आप देख रहे होंगे और समझ में आ रहा है और आप लिखेंगे कि बात समझ में नहीं आ रही तो बिल्कुल वैसा ही फील होगा जैसे कि आप लोग क्लास में हैं। तो मैं इसके शर्मा स्टार्ट करता हूं अपनी क्लास को आज मैथमेटिक्स से लेकर के। तो देखते हैं मैथमेटिक्स में बेटे कई बार तुम लोगों ने एक बात सोची होगी कि मोस्टली जो भी टीचर्स आते हैं या जो भी पढ़ाते हैं वो परसेंटेज कहीं ये कहीं ये टॉपिक बीच में आधा अधूरा उठा लिया जाता है। तो मैं आपसे एक बात यही कहना चाहूँगा कि बेटे बीच से टॉपिक उठाने का मतलब थोड़ा गड़बड़ लगता है। इससे मैं यही कहना चाहूँगा यार, कोई भी राइटर है, आप सोचिए कोई भी राइटर है, कोई भी बुक्स है, वो आपके स्टार्टअप जो टॉपिक होते हैं वो कहाँ से ये अच्छे से आप समझदार हैं। तो क्यों ना मैथमेटिक्स का सिलेबस हम उसे एक कंटिन्यूअस सीरीज से चलते जाएं ताकि हमें अगला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में चले आता जाएगा। क्योंकि अगर बीच बीच से उठाएंगे तो आप बड़े ही पजल होते चले जाएंगे। तो आज चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सिलेबस का भी डिस्कशन करेंगे चल करके आगे चल के कि किस तरह से हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़े, टॉपिक के अंदर क्या क्या पूछा जाता है। कि जैसे कि आपके हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम भी हुआ था, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक ऐसे पूछे गए थे जो आपको अच्छे से पता होगा। जैसे लीनियर इक्वेशन का हो गया, क्वाड्रिक इक्वेशन का हो गया था, एलसीएम एलसीएम का भी दे रखा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एसएससी सीजीएल में पूछा जाया करता था उस टॉपिक का भी यहाँ पे जिक्र किया गया था। तो कोई बात नहीं है, अब उस चीज़ों को छोड़ते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा फेथफुल रहिएगा सारे लोग, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत हो गया यार नोट्स पढ़ते हुए, किताबें पढ़ते हुए, यूट्यूब चैनल्स में रटते हुए, आज कुछ एक्स्ट्रा करते हैं चल के। तो उठाते हैं पहला ही टॉपिक अपना लेके चलते हैं, किसको बेटे, रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में। तो आइए एक एक बात को समझेंगे कि किस तरह से हमें करना है और क्या ये बात है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो क्या बेटा जी रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में आप लोगों को पता है क्या होता है, क्यों कहा जाता है रेशियो और क्यों कहा जाता है इसको प्रोपोर्शन। तो आइए देखते हैं, समझते हैं बात को। यानी अगर मैं रेशियो की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है बेटे, अनुपात। प्यारे दोस्तों क्या होता है, अनुपात। और इसका मतलब क्या होता है आपका, समानुपात। बहुत अच्छे से समझना, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा पेन पेंसिल में छुड़वा दूंगा, धीरे धीरे पेन पेंसिल छुड़वा दूंगा और देखिए कितने बेहतरीन तरीके से निकालते चले जाते हैं, फिर बताइएगा कि मजा आया या नहीं आया। तो आइए देखते हैं अनुपात समानुपात में। तो यहां देखते हैं बेटे, अनुपात के अगर सिंबल की बात किया जाए तो कुछ इस तरह से होता है और समानुपात का मतलब इस तरह से होता है। जब दो अनुपातों को बांटा जाएगा तो समानुपात कहलाएगा, और जब किसी दो वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो अनुपात कहलाएगा। अब बेटे हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, अनुपात है, ये समानुपात है, और उसको पढ़ना चालू कर देते हैं इस टाइप का उस टाइप का। तो पहले आप ये बात को समझ लीजिए कि इसका नाम अनुपात ही क्यों बोला जाता है, इसका नाम समानुपात क्यों बोला जाता है। तो अनुपात मतलब कैसे होता है बेटे, कि जैसे ये कह दिया जाए कि एक पिताजी है और उनके दो बेटे हैं और दोनों बेटे लड़ाई झगड़े करने लगे, तो पिताजी ने कह दिया कि हम दोनों को अलग कर देते हैं। तो पिताजी ने कहा ठीक है भाई, तुम दोनों का हिस्सा दे देते, एक हिस्सा तुमको दे देते, एक हिस्सा तुमको दे देते और आधा हिस्सा मैं लूंगा, पता नहीं कल को तुम दोनों रोटी दो या ना दो। तो बेटे शेयर कितने हुए, तो देखा जाए तो 3 हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल 3 नहीं बेटे 4 हो रहे हैं।
एक शेर एक बेटे को दे दिया, अगला शेर एक दूसरे बेटे को दे दिया, लेकिन 2 शेर पिताजी ने अपने पास रख लिया। यानी जितना भी अमाउंट होगा वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब भी हमें हमारे पास डिसाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका रेशियो कहलाएगा। तो और जब रेशियो को बराबर करना पड़ेगा तो आपका प्रोपोर्शन कहलाएगा, समानुपात, समान प्लस अनुपात। रेडी है? तो आइए देखते हैं, रेशियो की बात करते हैं। तो इसका सिंबॉलिक को हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसको डिनोट करते हैं A रेशियो B से। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A रेशियो B फिर प्रोपोर्शन C रेशियो D। तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने चलते हैं आपको रेशियो के बारे में। रेशियो होता क्या है हमारे पास, तो आइए देखते हैं। थोड़ी देर और रुकिएगा, बोर हो जाओगे, अभी हो रहे होगे, बस थोड़ी देर और वेट कीजिए, फिर इसके बाद मजे लीजिए बेटे, बस समझ लीजिए। क्योंकि टॉपिक अगर स्टार्टअप और मतलब हमें अच्छे समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बहुत आराम से आप लोग निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बेटे। यहां देखते हैं कि A रेशियो B, मान लीजिए मैंने लिख दिया 3:2। क्या मतलब है इसका? A की वैल्यू कितनी है और B की वैल्यू कितनी है? तो आप लोग ये कहोगे कि A की वैल्यू 3 है और B की वैल्यू 2 है। बट ये वैल्यू नहीं है, नहीं है वैल्यू। ये क्या मतलब है? अगर मैं इसमें कह दिया जाए कि 3 है ये 2 है तो गलत बात है। इसमें 3 हिस्सा है और ये 2 हिस्से, टोटल मिला के 5 हिस्से हैं। 5 यूनिट दे रखा था। अगर ये 5 यूनिट है तो देखिए कल को अगर मैं यूनिट की वैल्यू एक सिंगल लगता हूं तब इसको 3 रुपए और इसको 2 रुपए मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर यूनिट की वैल्यू 2 लिख सकता हूँ तो देखिए डबल हो गया, तो ये भी डबल हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर मैं यूनिट की जगह 3 रख देता हूँ तो ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। और कुल मिला के 15, तो देखिए 5 दिया 15 हो रहा था। और यही बात अगर मैं डायरेक्ट कह दूं कि n रख दिया जाए तो ये हो जाएगा 3n/2n। और देखा जाए n से अगर मैं कट जाता हूं तब भी 3:2 आ रहा है। इसको भी कट करूंगा 3:2 आएगा, इसको भी कट करूंगा 3:2 आएगा, इसको कट करोगे तो ये भी 3 और 2 आएगा। कहने का मतलब है रेशियो हमेशा सेम बना रहता है लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती चली जाती है। तो इसलिए हम A की वैल्यू फिक्स नहीं कह सकते थे कि 3 है और ना ही B की वैल्यू कह सकते थे कि 2 है। हाँ, ये बात कहोगे कि A की वैल्यू 3 यूनिट है और B की वैल्यू 2 यूनिट है। अब रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाएगा? तो जैसे तुमने सीखा कि यूनिट हमने निकाला 1 2 3 4 ऐसे डैश n तक। तो कल को अगर ये तुमसे कह देता हूं कि A रेशियो B हमारे पास 4:5 दे रखा है और मैंने कहा टोटल जो अमाउंट है वो 18,000 रुपीज है, तो बताइए A और B में बांटना है तो कितना कितना मिलेगा? तो यहां A का हिस्सा 4 यूनिट तो B का हिस्सा 5 यूनिट हो गया। कुल मिला के कितना हो गया? 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपको? 18,000। तो यहाँ हर बार आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है। जैसे कि यूनिट की वैल्यू निकल आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकलते ही हम वैल्यू में पुट कर देंगे। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 8,000 और ये कितना आ गया हमारे पास? 10,000। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूट करना किस तरह से किया जाता है और कहां कहां किया जाता है। तो इसके आगे की अब बात करते हैं क्वेश्चन एग्जामिनर की किस तरह से पूछता है और उसका हमें जवाब कैसे देना है चल करके। तो आइए बेटे देखते हैं, एक एक बात को समझते हैं किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा और किस तरह से पूछेगा चल के। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं इस बातों को। डस्ट देखते हैं बेटे, समझते हैं। कोशिश करते हैं कि एक बात को एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पुटअप करेगा। गौरव, नहीं बेटे बिल्कुल समझ में आएगा, परेशान नहीं होना, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे चल करके। हाँ जी आशीष, बिल्कुल जी। दिव्या, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। गुड, कोई बात नहीं, बस समय का वेट कीजिए। अभी देखो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आने वाला है। दिमाग से थोड़ा सा आपका आज फितूर उतर जाएगा कि क्या किताबें पढ़ते रहते हो, कैसे नोट्स पढ़ते रहते हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका। बस वेट कीजिए बेटे। इधर देखिए कैसे कि एग्जामिनर जैसे क्वेश्चन देखता है कैसे हमारे पास कि A/B इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3:2 और B/C दे रखा है 1:5। क्वेश्चन आपसे पूछा करता है कि बताइए A/B/C हमारे पास क्या हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन देखा होगा आप लोगों ने कि इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। एक दूसरा क्वेश्चन और उठाता हूं, हो सकता है एग्जामिनर का मूड ऑफ हो जाए तो क्वेश्चन ऐसे डाल सकता है A/B इज इक्वल टू 3:1, B/C इज इक्वल टू 2:3, C/D इज इक्वल टू 1:4
और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इस टाइप का हो सकता है क्वेश्चन और भी थोड़ा सा सिंपल कर दिया जाए, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:1, सी रेशियो डी इज इक्वल टू 1:3 और डी रेशियो इज इक्वल टू 2:1। और आपसे कहा जाए कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई रेशियो बताइए कितना आ जाएगा। हो सकता है एग्जामिनर और थोड़ा उसका दिमाग खराब हो जाए, तो क्वेश्चन में आपसे ये भी डाल सकता है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, बी रेशियो सी 1:2, सी रेशियो डी 1:3, डी रेशियो ई 2:1, ई रेशियो एफ 3:1, ज्यादा हो रहा है 9, चलते जाओ, एफ रेशियो जी, फिर आपके पास पूछ लिया जाए 3:2 और आपसे कहा जाए कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई रेशियो एफ रेशियो जी क्या होगा। अंत तक देखते रहिएगा, अभी मैं समझा रहा हूं, फिर इसके बाद कोई भी पेन पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन फेंक के मारना है चल करके, सीधे पेन पेंसिल का काम खत्म कर देना है चल के बेटे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में किस तरह से। तो जब ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह से दिया जाता था, जब सिंपल सिंपल ये मिलता था, तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करते थे? कैसे बताता हूं। आप लोग लिखा करते थे ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:2 और आपसे कहा जाता था कि अगला क्वेश्चन बी से स्टार्ट हुआ है तो बी के नीचे बी लिख देंगे, फिर सी लिख देंगे। तो आप बी यहां लिख देते थे, बी के नीचे 1 लिख दिया और इसके बाद 5 लिख दिया। फिर कहते थे कि उधर कोई नहीं है तो आप बी लिख देते थे, इधर कोई नहीं है तो इधर भी बी लिख देते थे। सेम कहानियां, इधर कोई नहीं है 1, उधर कोई नहीं है तो इस 2 को बढ़ा दिया। फिर आपसे कहा जाता था मल्टीपल कराएंगे, तो आप मल्टीपल करोगे तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और फिर 10 आ जाएगा। तो आप कहते थे ये ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया, राइट? ऐसे ही किया होगा। तो जरा सोचिए, अगर इस क्वेश्चन को तुम्हें लिखना पड़े तो क्या आप ऐसे लिखोगे ए रेशियो बी, फिर बी रेशियो सी, फिर सी रेशियो डी, फिर यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे आप लिखोगे क्या बी और यहाँ भी लिखोगे बी? तो गलत बात है, इसको सजाते ही हमारा काम खत्म हो जाएगा। भाई इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में, आप वैल्यू लिखोगे फिर उसका मल्टीपल कराओगे, बिल्कुल ऐसा काम नहीं करोगे, सब बकवास है बेटे। अभी मैं जो तुम्हें समझाने चाह रहा हूँ उसको बात को ध्यान से समझना, भी सारे क्वेश्चन निकल आएंगे और इसके बाद फिर और भी समझाऊंगा कि बगैर पेन पेंसिल के भी कैसे किया जा सकता है। आइए देखते जाइए। अब अगर जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन उठा लेता हूं, वो बिल्कुल छोटा है, तो देखते हैं कैसे। बेटे सबसे पहले आपको किसको निकालना है? ए को। अगर ए को निकालना है तो आप ऐसे कोशिश करोगे, ए को निकालना है तो ए ये वाला था। अब ए को निकालने के लिए सीधा ऊपर से नीचे ऐसे आओगे, कैसे? 3 दूना 6 के 6, ये ए आ गया आपका। जब ए निकल गया तो ए को हम ब्लॉक कर देंगे। अब इस एक को नीचे आना है और ये तब नीचे आएगा आपका जब तक इसको इधर से रास्ता मिलता चला जाएगा। तो कैसे आएगा? अब 1 आएगा 2 के पास, 2 आएगा 1 के पास, तो 1 दूना 2 1 के 2। अब जब आपका बी निकल गया तो बी को भी ब्लॉक कर दिया। अब 1 को नीचे आना है तो 1 अब पहले किसके पास जाएगा? 3 के पास जाएगा, क्योंकि इधर रास्ता ब्लॉक हो गया। 1 3 3 1 के 3 आ गया। अब जैसे बी सी भी निकल गया, सी को भी ब्लॉक कर दिया। अब 1 कैसे आएगा? ऊपर से नीचे, 3 1 के 3 चौको 12। दिस इज द आंसर। 6:2:3:12। आपको जरा सा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, देखते ही क्वेश्चन आ जाएगा। अभी कम समझ में, एक बार और ट्राई करते हैं। कैसे बेटे? अगला लेते हैं ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:1, सी रेशियो डी इज इक्वल टू, हमारे पास दे रखा है कितना? 5:2। हमसे कहा गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताइए। जल्दी बताइए कैसे निकालेंगे? ए निकालना है, ए निकालना है ऊपर से नीचे। 5 3 15 के 15। गुड, 1 खत्म, रास्ता ब्लॉक। बी निकालना है, 3 दूना 6 6 पंचे 30, ये भी रास्ता ब्लॉक। अब 2 को पहले आएगा 1 के पास, फिर 5 के बाद, 2 के 2 पंचे 10, ये भी रास्ता ब्लॉक। अब कैसे आएगा? ऊपर से नीचे, 2 के 2 दूना 4। देखिए किसी से कट रहा है क्या? 5 से ये कट रहे थे लेकिन ये नहीं कट रहा, 2 से ये कितना कट रहा है? ये नहीं कट रहा, तो यही हमारे पास आंसर हो गया। 15 30 10 और 4 का। हो सकता है कम समझ में आया हो, एक बार फिर समझा देता हूं इसी बातों को। ए रेशियो बी मान लीजिए 3:1 दे रखा है, बी रेशियो सी 5:2 दे रखा है आपका,
और सी रेशियो डी दे रखा है आपका कितना 3:4। आपसे क्वेश्चन कहा गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो बताइए क्या निकल के आएगा। तो फिर कोशिश कीजिए कैसे बेटे, ऊपर से नीचे 5 दिया 15 और 15 दिया 45, ए का काम खत्म। अब एक कहाँ आएगा, पहले 5 के बाद से 1 पंचे 5 दिया 15, इसका भी काम खत्म। अब 1 दूना 2 दिया 6, इसका भी काम खत्म। अब तो 1 के 2 चौको 8। देखिए क्या कट रहा है, 3 से ये कट रहा था लेकिन ये नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है, 2 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया 45, 15, 6 और 8। अब देखिए जैसे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ये आसानी से निकलेगा। किसको निकालना बेटे, पहले ए को, एक ऐसे ऊपर से नीचे। चलो जल्दी से बताइए क्या आएगा, 1 3 3 3 के 3 दूना 6, ये काम खत्म। आप निकालना है किसको, बी को, तो कैसे आएगा 3 दूना 6 के 6 दूना 12, ये भी काम खत्म। अब 2 1 के 2 1 के 2 दूना 4, ये भी काम खत्म। अब कैसे आएगा 2 1 के 2 तिया 6, 6 दूना 12, ये भी खत्म। अब कैसे आएगा ऊपर से नीचे, तो 2 तिया 6 6 और ये आ गया। किससे कट रहा है बेटे, 2 से कट रहा है, तो काट दीजिए इसको। 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6। दिस इज द आंसर 3:6:2:6:6:3। आइए और उस वाले को देखते हैं जो बड़ा बहुत लग रहा था, अगर सजाने जाते तो बहुत परेशान हो जाते। अब जरा देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से आ जाएगा। किसको निकालना, पहले ए को निकालना है। कैसे आएगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12 तिया 36, गायब, ए का काम खत्म। अब बी निकालते हैं, तो बी से स्टार्ट ऑफ होगा। 3 1 के 3, 3 1 के 3 दूना 6, 6 तिया 18 तिया 54, ये भी खत्म हो गया। अब चलते 3 दूना 6 के 6 दूनी 12 तिया 36, 36 तिया नहीं पता, 36 तिया नहीं पता, भगवान कसम नहीं पता, आपको भी नहीं पता, छोड़ दो, मेहनत नहीं करना है आप लोगों को। अभी समझाऊंगा क्यों ऐसा किया। तो इसको भी कट कर दिया, हमारे पास कौन आ गया, ए बी और सी, ये भी गया। अब चलते डी, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 तिया पहले भी नहीं पता था, अब कहाँ से पता होगा, 36 तिया नहीं पता था और उसका 3 गुना और हो गया, इसको भी हटा दिया, ये भी निकल गया। अब चलते ई को निकालने, तो 3 दूना 6 तिया 18 के 18, 18 तिया 54, 54 तिया नहीं पता, गॉट। अब ये भी निकल गया, तो अब कैसे आओगे, फिर लास्ट निकालना, तो ये यहां तक आएगा फिर इधर आ जाएगा। 3 दूना 6 तिया 18, 18 तिया 54, गॉट। आप देखते हैं ये भी निकल गया, तो अब बचा जी, तो ऊपर से नीचे का रास्ता। 3 दूना 6 तिया 18, 18 दूना 36 आ गया। बेटे इस वजह से किया था कि बाई चांस हो सकता है पहले इसका मल्टीपल करा देते, फिर इसके बाद तुम ढूंढते कि किससे डिवाइड करे कि ये वैल्यू कट जाए। तो पहले हम मल्टीपल करा फिर उसी को हम ढूंढे, बड़ी बड़ी बेवकूफत वाली बात है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे चल के, राइट डियर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में, अगर इसको कट करें तो देखिए 18 से कट रहा है, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 3 दूना 6 आ गया, 18 दूना 36, 3 तिया 9 दूनी 18 आ गया, 18 तिया 54, 3 तिया 9 आ गया, 18 तिया 54 और 18 दूना 36, ये आंसर निकल के आ गया आपका बिल्कुल आसानी से। जरा सोचिए अगर इसको सजाने में पहुंच जाते तो कितनी बार हमको लिखना पड़ता और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत दिक्कत हो जाएगी बेटे। तो आइए सबसे टिपिकल सवाल को देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल वाले को। 3 के कितना हुआ 3, 2 1 के 2 और 5 दूना 10, दिस इज द आंसर। अब इतनी कहानी जब हो गई तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर ऐसे भी ना किया जाए तो कैसा रहेगा। ये समझाया किस वजह से भी बताएंगे चल करके, ठीक है। तो देखते हैं बेटे अब कैसे में समझ में आए कि जो हमने लिखा वो सही है। आइए देखिए समझाता हूं, इधर है, इधर देखिए, इधर। अरे एक एक बात तुम लोगों को समझ में आएगी, बहुत हो गया पेन पेंसिल से खड़वाल करते करते, अब नहीं करना है बेटे, अब सिर्फ काम करना है, किस तरह से होना है। मैथमेटिक्स की परिभाषा बदल देनी है आप लोगों को, कभी कोई फार्मूला नहीं लगाना है, बस सिर्फ सोचना है और इसके बाद आंसर निकालना। बस एक ही बात कह रहा हूं, सोचिए, फील कीजिए, मुस्कुराइए और उत्तर आपके सामने निकल आएगा। कैसे देखिए, कैसे, इधर देखिए, ए और बी का रेशियो कितना है भाई, 3 और 2। चेक करो ऑप्शन में क्या 3 2 है। बी और सी का कितना है, 1 और 5। चेक करो जरा इसको, 2 से काटो इन दोनों को, 1 और 5, दिस इज द आंसर। और देखिए इसको भी देख लो भाई, ए और बी का रेशियो कितना होना चाहिए, यहां से देखिए 3 और 1। चलो चेक करो, 15 से काटो कितना आ रहा है, 3 और 1 आ रहा है, आ रहा है।
अब मैं कह रहा हूं बी सी का कितना होना चाहिए 5 2, तो जरा बी और सी को चेक करो, 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, आ गया 5 2। सी और डी का कितना होना चाहिए 3 और 4, जरा चेक कीजिए कितना, 2 से काटे 2 3 6, 2 चौका 3 4 आ गया, यही आंसर था। सर आंसर चेक करके भी तुम आंसर निकाल सकते हो, देखिए कैसे, अगले को देखते हैं। ए और बी का रेशियो कितना होना चाहिए 3 और 1, क्या इसमें 3 और 1 है, 2 से काटो, 2 3 6, 2 1 के 2, 3 1 है। बी और सी का 2 3 होना चाहिए, क्या 2 3 है, बिल्कुल है। सी और डी का 1 4 होना चाहिए, क्या 1 4 है, बिल्कुल है, यही आंसर हो गया हमारे पास, कुछ करना ही नहीं है। ऑप्शन देखो, सीधे मारो, भागो वहां से, कोई फायदा नहीं है इधर उधर कुछ करने का। ए रेशियो बी 1 और 2, क्या 1 और 2 है, काटो जल्दी, 15 के 15 दूना 30 है। बी और सी 3 1 होना चाहिए, जरा 10 से काटो, क्या 3 1 है, बिल्कुल है। सी डी 5 2 होना चाहिए, जरा बेटे 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 5 और 2 है, करेक्ट। इसको देखते हैं, इसको जो बिगड़ा हुआ रूप था, इसको भी देखो, क्या ए बी का होना चाहिए 1 2, क्या 1 2 है, देखो काटो 3 से, 3 1 के 3, 3 दूना 6, 1 2 बन रहा है ए बी का। बी सी का 3 1 होना चाहिए, 3 1 देखो ये बन रहा, 2 3 6, 2 1 के 2। सी डी 1 3 होना चाहिए, 2 से काटिए, 2 1 के 2 3 6। डी 2 1 होना चाहिए, जरा काटिए 3 से, सीधा आंसर निकल के आ रहा है। इतना बड़ा क्वेश्चन, जो बच्चा वहां सजाने में बैठा होगा तब तक तुम्हारे 2 क्वेश्चन का आंसर निकल चुका होगा। देखिए कैसे, वो भी बगैर पेन पेंसिल लगाए सीधा आंसर मारिए, कैसे बेटे, यहां से देखिए, ए और बी, ए बी का रेशियो 2 और 3 है, जरा चेक कीजिए क्या 2 3 है, बिल्कुल है। बी सी कितना होना चाहिए 1 2, 3 से काटिए 1 2 आ रहा है। सी डी कितना होना चाहिए 1 3, जरा काटिए कितना आ रहा है 1 3 आ रहा है। डी कितना होना चाहिए 2 और 1, 2 1 है, बिल्कुल है। ई एफ होना चाहिए 3 1, 3 1 है, 3 से काटिए 3 3 3 1 के 3, बिल्कुल है। एफ और जी 3 2 है, करेक्ट। बिल्कुल आसान से मैथ की परिभाषा को बदल दो, समझ लो। जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि होता कैसे है, उस दिन तुम्हें कोई फार्मूला, कोई कॉन्सेप्ट रटना नहीं पड़ेगा, सीधा क्वेश्चन पे आप लोग निकल पे आओगे। क्वेश्चन देखोगे, आंसर निकाल के रख दोगे, तो जरा सा भी परेशान नहीं होना है, एक एक बात को समझनी है। मैं एक बार क्वेश्चन सारे देने जा रहा हूं, एक एक करके हमारे साथ करने की कोशिश करेंगे। आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं इन बातों को, किस तरह से क्वेश्चन आएगा और हमें कैसे करना है। पहले हम जैसे सिखाया था वैसे करेंगे, इसके बाद आंसर मैच भी कराएंगे कि हम लोग कैसे मैच करेंगे चल करके। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत कुछ मिलेगा बेटे इस चैनल में। आप लोग बड़ी दुविधा बनाए हुए हो कि यार फ्री में कोई कुछ देता है क्या, तो बेटे फ्री में अपनत्व की वजह से ही आप लोगों को, और इस कोरोना वायरस की चपेट में आकर के कौन बच्चा कैसे निकलेगा, बस से जाएगा, दूर जाएगा, घर से आएगा, सारे पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। कहते हैं ना यार, किसी को अगर जो हम लोग सोचते हैं ना कि ये काम कर देते तो उसको लगता है मेरे लिए क्यों कर रहा है ना, गलत बात है। कभी कभी एक टीचर और एक स्टूडेंट के एक प्यारा सा नाता भी होता है, भाइयों का भी, इसलिए भाइयों की वजह से किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मोदी का कमेंट्स नहीं किया जा रहा है ना, यहाँ मोदी जी हैं, मोदी जी बहुत हम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग भी कुछ कर सकते हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा बहुत वो करने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं बेटे कैसे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ए रेशियो बी 3:1, बी रेशियो सी 2:3, सी रेशियो डी 1:2। आंसर फटाफट चिपकाते जाइएगा अगर जिसका जिसका निकल पा रहा है, और कमेंट कीजिएगा, मैं देख रहा हूं। 3:1, 2:3, 1:4, 1:2, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए रेशियो बी 3:1, बी रेशियो सी 2:3, सी रेशियो डी 1:2, डी रेशियो ई 1:5। ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई रेशियो एफ। एक और जोड़ देता हूं मैं, ई रेशियो एफ कितना, 2:1। अगला एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा कमेंट है। नहीं बेटे, पूरी मैथ कंप्लीट कराई जाएगी, बस आप लोग रेगुलरिटी रखिएगा, टाइम के बाउंडेशन में रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। इसको जूम करना जरा, क्या दिख रहा है। परेशान मत होइए, एक एक बात समझ में आएगी।
हाँ हाँ बिल्कुल भाई, पूरा सिलेबस कराऊंगा आपका, लास्ट तक कराऊंगा। आप लोग बहुत परेशान होते हैं यार, जहाँ कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ऐसा लगता है कहीं भाग ना जाए, और जहाँ कोई चीज़ बुरी लगती है तो फिर निंदनी तो करना अच्छा लगता है भाई। गुड 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 भाई, केडी में पढ़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पढ़ा था, मुखर्जी नगर या रोहतक या हिसार? अच्छा चलो आइए देखते हैं, इधर देखिए अगला देखते हैं। A/B 3:1, B/C 2:3, C/D 1:2, D/E 1:3, E/F 3:2, F/G 1:4। A/B, C/D, E/F/G क्या आएगा? आइए अभी और कुछ सीखना है बेटे, बहुत कुछ सीखना है चल के, अभी तो शुरुआत किया है। अभी ABCD निकालना है, कैसे आएगा जल्दी बताइए। A/B, C/D, जल्दी तैयार हो जाइए, बगैर पेन पेंसिल के सीधे फेंक फेंक के मारिए बेटे। कैसे, अगर ऑप्शन होता तो 3 और 1 चेक कर लेता, किसमें किसमें आ रहा है उसको देख लेता, फिर 2 3 चेक कर लेता, फिर 1 2 कर लेता, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो करेंगे 3 दूना 6 के 6। गुड, ये गया। अब 1 दूना 2, ये भी गया। अब 1 3 3, ये भी गया। अब 3 दूना 6। दिस इज द आंसर। चेक करा देता हूं, A/B, C/D में से AB का रेशियो कितना, 3:1 का है, 3:1 का है, 2 से काटेंगे। B और C का कितना है, 2:3, 2:3 है, बिल्कुल है। C और D का कितना निकल के आ रहा है, 1 2 1 2 है, बिल्कुल है। ये राइट आंसर रहेगा आपका। क्वेश्चन अगले में चलते हैं। ए निकालना कैसे बेटे, ऊपर से नीचे, 3 दूना 6 के 6। गुड, इसको हटाया, 1 दूना 2, और ये कितना आया 2, ये भी गया। 3 के 3, फिर इधर आ गया 3 आ गया, इसको भी हटाया। 3 चौको 12, 1 के 12, इसको भी हटाया। 3 चौको 12 दूना 24। किससे कट रहा है, किससे कट रहा है, 2 से या 3 से, ये आपस में नहीं कट रहे हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। चेक करा देता हूं, AB होना चाहिए 3 और 1, जरा काट कीजिए इसको, 3 1 आ रहा है। BC 2 3 होना चाहिए, 2 3 है। CD 1 4 होना चाहिए, 3 से कटी 1 4 है, और D कितना 1 2 होना चाहिए, 1 2 है, यानी ये हमारा राइट आंसर है। क्लियर हो गया, क्लियर है। इसमें दौड़िए दौड़िए जल्दी दौड़िए, 3 दूना 6 दूना 12, ये गया। आप 2 1 के 2 दूना 4, यूं काटो और यूं 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 यूं, ठीक। आइए देखते हैं, ये भी गया, दूसरा भी गया। 3 के 3 दूना 6, ये भी गया। 3 दूना 6 दूना 12, गयो 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 भाई, भाग गयो। 3 दूना 6 पंचे 30 दूना 60, ये भी गया। 3 दूना 6 पंचे 30। देखिए जरा कट रहा है भाई, 2 से कट रहा है, काट दीजिए। 2 छिका 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छिका 12, और ये आया 30, और ये आया 15। तो यहां से देखते हैं, AB का रेशियो होना चाहिए 3 1, 3 1 है। BC 2 3 है, CD 1 2 है, DE 1 5 है, और EF 2 1 है। खत्म हो गई कहानी। अब चलते हैं इसकी कहानी में, ABCDEFG तक। तो यहां से देखते हैं, 3 दूना 6 3 18, 18 आ गया। गुड, ये गया। 2 3 6 आ गया, ये भी गया। 3 3 9 आ गया, ये भी गया। 3 दूना 6, 6 3 18 आ गया। गुड एट। इसमें देखते हैं, 3 दूना 6 3 18, 3 54, फिर आके 3 दूना 6 3 18 दूनी 36 के 36, ये 3 दूना 6 18 दूनी 36, चौको नहीं पता, छोड़ दीजिए नहीं पता। तो आप देखते हैं बेटे किससे से कट रहा है, देखिए किससे कट रहा है, 3 से। 3 6 18, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 6 18, और ये कितना आ गया, 18 3 54, 18 आ गया, और ये 12 3 36 आ गया, और ये भी 12 3 36, तो 12 चौको 48 आ गया। चेक करते हैं हमारे पास सही आंसर निकला है नहीं निकला है। तो देखते हैं, AB कितना होना चाहिए, 3 1, 3 1 है, 2 से काटिए। 2 3 दे रखा है, अब 1 2 होना चाहिए, काटो, 1 2 बन रहा है। 1 3 होना चाहिए, 1 3 हो रहा है। 3 2 होना चाहिए, 6 से काटो, 6 18, 6 दूनी 12 हो रहा है। 1 4 होना चाहिए, 12 चौको 48 हो रहा है। दिस इज द राइट आंसर। तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया। अरे भाई कमेंट करते जाइए, आ गया क्या? गुड, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग यहाँ से डिस्कस कर लीजिएगा, कोई परेशानी मत लीजिए बेटे। थोड़ा सा धैर्य बनाइए, संयम रखिए। रामायण देख रहे हो ना इस समय, संयम रखो, समय बड़ा बलवान है, किस्मत से ज़्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा, है ना, सब कुछ। हाँ, ध्यान रखिए इन बातों को। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। मस्ती नहीं करना है बेटे, बस पढ़ाई करो, कम बात करेंगे लेकिन थोड़ी थोड़ी हंसते खेलते रहेंगे। आइए देखते हैं, अब नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, ABCD निकाला, कितना ही बड़ा हो आराम से निकाल लोगे।
अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, सेकंड पार्ट चलेंगे कि सेकंड में क्या पूछा जाता है। अब हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे डाल दे, A/B 2/3, B/C 3/4, C/D 1/3, और सेम क्वेश्चन में तुमसे पूछ ले कि बताइए A/D क्या होगा, A/D क्या होगा। या क्वेश्चन में मैं अब दे देता हूं A/B 2/3, B/C 1/3, C/D 3/1, D/E 3/2 और E/F 5/2। क्वेश्चन में तुमसे कह सकता है कि बताइए A/E क्या है। क्वेश्चन आपसे यह भी कह सकता है कि B/F क्या है। क्वेश्चन आपसे यह भी कह सकता है B/E क्या है। हाँ, अब दिक्कत आ रही है ना। अब तो टॉपिक धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है भाई। आगे चलते, A/B 1/2, B/C 2/3, C/D 1/3, D/E 2/1, E/F 3/2, F/G 1/4। आपसे पूछ सकता है A/E क्या है, B/F क्या है, C/G क्या है, A/G क्या है। कुछ भी पूछ सकता है। मिडिल वैल्यू का पूछ सकता है किस तरह से होगा और क्या क्वेश्चन में हमारे पास कहा जाएगा। एक एक बात को समझेंगे तो जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और आप लोग कैसे करते थे। जल्दी से देखिए बेटे, एक बार क्वेश्चन को देखिए। लाइव क्लास होने का फायदा मिलेगा, परेशान मत होइए। अगर आप मेहनती हैं तो बेटे एक दूसरा भी चैनल है मेरे नाम से, मैथ विथ SK शर्मा के नाम से। वहाँ पर डेली एक स्पीड टेस्ट पड़ती है और इसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन करना है। एक टाइम के निर्धारित पे 25 क्वेश्चन होगा, मिसलेनियस होगा, अर्थमेटिक और एडवांस। फिर उसका अगले दिन डिस्कशन भी होता है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वहाँ से और एक्स्ट्रा मेहनत और आप लोग कर सकते हैं अच्छे से। घर बैठे हो काम करते रहिए। सारी चीज़ें दीपक सर आपको बता देंगे कैसे कैसे करना होगा, किस तरह से करना होगा। यहाँ आपका टॉपिक चलते रहेंगे। हाँ, यहाँ टॉपिक चलते रहेंगे और वहाँ आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। दोनों काम हो जाएंगे क्योंकि एक ही जगह सारी भसड़ हो जाती है, इस वजह से अलग अलग किया गया है। कोई अलग नहीं है, दोनों ही एक है। हाँ जी, आइए देखते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। इस बार बेटे जब हमें A और D निकालना है तो देखो कैसे किया करते थे आप लोग। A और B लिखते थे, फिर B और C लिखते थे, फिर C और D लिखते थे, फिर यहाँ लिखते थे आकर के 2/3, फिर यहाँ लिखते थे 3 और 4, फिर यहाँ लिखते थे 1 और 3 और फिर इनको सजाते धजाते थे, फिर सब निकालते थे और इसके बाद में कहा करते थे कि अब वैल्यू निकल के आई। पूरा करवा देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा अच्छे से। 3 और इधर भी 3, इधर भी 4। एक तो बड़ा आलस आता है तुम लोगों के ये काम देख करके मुझे गलत सलत करते आए हुए। चलो निकालते हैं। ए आया कितना 6, 3 तियाँ 9, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 तियाँ 36। 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 तियाँ 9, 3 चौको 12, 12 तियाँ 36। ये आ गया। चेक कर लो रेशियो सही है क्या। 2 और 3 है, फिर 3 और 4 है, फिर 1 और 3 है। अब देखिए तुमसे कहा गया ए और डी बताइए। ए की वैल्यू आई 2 और डी की वैल्यू कितनी आई, लास्ट वाला डी था 13 आ गया। तो ऐसे लिखोगे आप लोग 2 और 13, है ना। बकवास है, भूल जाना, आज के बाद करना मत, गंदी आदत है ये, ठीक है। ऐसे उल्लू बनते हो आप लोग। ये नोट्स और यूट्यूब चैनल आपको दुनियादारी सिखाते रहते। छोड़िए नए बात, अब कुछ नया करते हैं। बहुत कुछ हो गया। 2015 मॉडल अगर गाड़ी अब तक चलाओगे तो फिर दिक्कत आएगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आइए देखिए कैसे, जल्दी कीजिएगा। हमें कौन चाहिए, ए चाहिए। ए हम कैसे निकालते थे बेटे, ऊपर से 3 दूना 6, ए निकल आया। अब क्या निकालना है, डी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मुझे निकालना क्या है,
डी को। आप ये सोचो डी के पहले कौन कौन आता है, ए आता है, बी आता है और सी आता है। तो ना आपको ए से मतलब है, ना बी से मतलब है, ना ही सी से मतलब है। काटा मारो, जल्दी से काटा मारो। ना ए से मतलब है, ना बी से मतलब है, ना सी से मतलब है। तो फिर बचा कौन, ऊपर से नीचे। 4 तिया 12 तिया 36। काटो जल्दी काटो, 2 2 3 दूना 6 और 12 तिया 36। कितना आ गया, 13। खत्म। 2:13 खत्म। क्यों सारा सजावट धजावट करोगे, फिर समझा देता हूं कैसे बेटे। ए निकालना था, ए पहला था, ऊपर से नीचे 3 दूना 6, 6 आ गया। अब डी निकालना था, डी लास्ट है। डी के पहले कौन है, ए बी सी। तीनों कट कर दो, ऐसे गायब कर दो। बचा क्या, यूं 4 तिया 12 तिया 36। कट कर दिया, 2:13। इसको देखते हैं। ए निकालना, ए कैसे निकालते, ऊपर से नीचे 3 दूना 6 तिया 18, 18 पंचे नहीं पता, मेहनत नहीं करने का बेटे। 18 पंचे नहीं पता। अब कौन निकालना है, ई। तो ई के पहले कौन कौन है, ए बी सी डी। कट करो, ए बी सी डी नहीं चाहिए अपने को, ई चाहिए। तो यहां भी ये कट कर दीजिए। अब रास्ता देखिए समझ में आ गया। जब ये कट हो गया तो रास्ता यूं और यूं आ रहा है। 3 तिया 9 दुनिया 18 पंचे नहीं पता। देखो 3 तिया 9 1 के 9, 9 दुनिया 18 पंचे नहीं पता। तो पूरा कट गया, 1:1 आ गया। ए रेशियो कितना आ गया, 1:1 निकल के आ गया। गुड। बी रेशियो एफ। इस बार क्या चाहिए आपको, बी चाहिए। बी के पहले कौन कौन है, ए है सिर्फ। ए को कट करो, बाकी काम करो। ए को कट कर दिया तो अब क्या होगा, ए को कट कर दिया तो ये रास्ता ऐसे आ गया। 3 के 3 तिया 9 तिया 27 पंचे नहीं पता। अब कौन निकालना है, एफ। एफ के पहले कौन है, ए बी सी डी ई। देखते हैं कौन कौन से है, ए बी सी डी ई। लास्ट बचा एफ। ये सारा कट गया तो लास्ट वाला 3 तिया 9 दूनी 18 दूना 36। 3 तिया 9 दूनी 18 मल्टीप्लाई 2। तो यहां से देखते हैं 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, यानी 15:4 निकल के आ गया। इस बार क्या निकालना है आप लोगों को, ये भी बात कर सकते हैं। इस बार देखते हैं क्या हो गया है। तो यहां से देखते हैं, अब बी और ई निकालना है। तो बी कौन सा है, ये वाला लास्ट वाला। ए वाला नहीं निकालना है तो ए को कट कर दिया। 3 के 3 तिया 9 तिया 27 पंचे, यानी 27 मल्टीप्लाई 5। अब कौन सा निकालना है, ई निकालना है। तो डी तक गायब हो गया। तो 3 तिया 9 दूनी 18 पंचे 90। तो 18 पंचे लिख दिया, ये गया। तो आया 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3:2 निकल के आ गया। जल्दी से बताइए, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताइए फटाफट क्या आएगा, जल्दी से बताइए। एक बार कोशिश कीजिए आप लोग, जल्दी से कीजिए। हाँ भाई क्या आ गया, जल्दी बताइए। गुड। ए रेशियो ई। चलो ए रेशियो निकालते। ए कैसे आएगा, 2 1 के 2 दूनी 4 तिया 12। अब किसको निकालना है, ई। तो डी तक गायब, ए बी सी डी तक गायब हो गया। ई निकालना है तो इधर इधर ऐसे। 3 दूना 6 तिया 18 तिया 54। तो आ गया 6 दूनी 12 6 नमा 54, 2:9 का। बी रेशियो एफ। बी निकालना है, ए गायब करो, बी से चालू कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तिया 24। अब क्या निकालना बेटे, एफ, यानी पूरा ई तक गायब कर दो। ई तक गायब करके एफ आ जाएगा। 3 दूना 6 6 तिया 18 दूना 36 1 36। तो 6 चौको 24 6 छिक्का 36 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2:3 आ गया। सी रेशियो जी निकालना है। कौन सा निकालना है बेटे, सी। तो उसके पहले कौन है, ए और बी। ए खत्म बी खत्म, तो ए बी गायब कर दिया, ए बी गायब कर दिया। अब सी। 3 दूना 6 दूनी 12 तिया 36। कौन निकालना है, जी। जी कौन सा है, लास्ट वाला। लास्ट वाला कैसे आएगा, ऊपर से नीचे। 3 दूनी 6 तिया 18 दूना 36, चौको नहीं पता, नहीं पता भाई, नहीं पता। 1:4। गुड। अब निकालना है ए रेशियो जी। ए कौन सा है, पहले वाला। ए कौन सा बेटे, पहले वाला। पहले वाला कैसे निकालते हैं, ऊपर से नीचे। 2 दूनी 4 तिया 12। अब कौन सा निकालना है, जी। जी कौन सा, लास्ट वाला। ए से लेकर तक गायब, तो लास्ट वाला निकाल दो। 3 दूना 6 3 दूना 6 तिया 18 दूना 36 चौको
तो 12 तिया 36, 1:12, यानी ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। बात सबको समझ में आ गई। 1:12 कैसे निकल के आ गया? ए पहला था, 12 आ गया, जी लास्ट था, 36 चौको आ गया, 12 तिया 36 आ गया, तो 1:3 × 4 यानी 1:12। गॉट इट? बात समझ में आ गई सबको? तो आज यही तक अभी करते हैं और फिर अगली क्लास फिर कंटिन्यू करेंगे। इसके प्रैक्टिस सेट आपको इसी वीडियो के लिंक के नीचे डाल दिया जाएगा और आप लोग कोशिश करेंगे कि एक एक बात को समझ करके सॉल्व कर लेंगे चल करके। और क्वेश्चन बेटे अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गए हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि किस तरह से आया और किस तरह से नहीं आया है, और कौन कौन सी बात अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट्स में भी समझा दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो कमेंट्स आए मैंने रिपीट भी कर दिए हैं। और फिर भी अगर आपको बात तक रह जाता है तो आप देख लीजिएगा, वीडियो लास्ट तक भी देख सकते हैं, बार बार उसको प्लेबैक करके भी देख सकते हैं, कोई बात समझ में नहीं स्लो मोशन में भी चला के समझ सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें, इस समय यूट्यूब चैनल जब आप लोग चलाते हैं तो कई लोगों के मोबाइल में क्लियरिटी नहीं आती है, तो साइड में जैसे मोबाइल स्क्रीन है, साइड में देखोगे 3 डॉट लिखे होते हैं ऐसे ऐसे, इन पर क्लिक करोगे तो एक प्ले बॉक्स खुल के आ जाएगा और उसमें देखना क्वालिटी की बात करेगा, 340 380 ऐसे लिखा होगा, 420, तो आप वहाँ पे टिक कर देंगे तो क्वालिटी अपने आप बढ़ के साउंड और सारा सब कुछ विजुअलिटी अच्छी आ जाएगी, क्लियरिटी। ठीक है, तो उसको कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब इस समय कोरोना के चक्कर में बहुत डाउन वीडियोस दे रहा है। हम लोग तो अच्छे से बना रहे हैं लेकिन दिक्कत हो रही है। चलिए खैर ये बात अलग की बात है। तो हम मिलते हैं अगली बार, और आप लोगों से जैसा कि हमने कहा है कि यहाँ से आप लोग टॉपिक कीजिए और वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो उस चैनल को भी लाइक कर लीजिएगा या सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा जाकर के, या SK शर्मा जैसे यूट्यूब में डालेंगे आपको मिल जाएगा, या दीपक सर से डिस्कस कर लीजिएगा, बता देंगे आपको अच्छे से क्या है क्या नहीं है। ठीक है बेटे, तो यहाँ आपको टॉपिक करना है और वहाँ प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, वहाँ भी मैथ का भी चलेगा, रीजनिंग का भी चलेगा, सारे प्रैक्टिस वहाँ चलते रहेंगे, टोटली प्रैक्टिस वहाँ चलेगा आपका। ठीक है, यहाँ भी होगा और वहाँ भी होगा, लेकिन वहाँ डेली मिसलेनियस चलेगा आपका। जैसे मैथ के 25 क्वेश्चंस दे रहा हूँ तो उसमें आपका अर्थमेटिक भी है, एडवांस भी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है, कर सकते हो बेटे जी, बिल्कुल कोई बात नहीं है, आपको ऑफलाइन पढ़ने का भी मौका दिया जाएगा, परेशान मत होइए। एक बार लॉकडाउन खुल जाए तब तक घर पे मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, सेकेंड क्लास रेशियो प्रोपोर्शन की। आज ये फर्स्ट थी, आज बस इंट्रोडक्शन काफी हो रहा था इसलिए आपको टाइम लग गया समझने में। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे फिर भागना चालू कर देंगे, पेन पेंसिल छुड़वा दूंगा आपका। तो मिलते हैं बेटे अगले में, बिल्कुल सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं, खुश रहिए खुश रहिए। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बेटे, बाय।